भाई गुरु प्रेमियों बैठ जाओ, पहले आप सब बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ सभी। गुरु प्रेमियों सभी शांत होकर सुनेंगे। जो वाणी कह रही थी वो कुबद मेरी बैरन रोज लड़े। नुकारे जी वह कुबद बता दो क्या है। गुरु प्रेमियों आपकी नॉलेज में तो कुबद है बदी। नुकरा क्या कुबद हो रही तेरे भाई, बहुत बदी विचार रखी। लेकिन आम भाषा में तो सब कहते हैं बदी। पता नहीं कौन सी बदी हो जाए, कौन सा काम बिगड़ जा। लेकिन गुरु प्रेमियों संतों की भाषा में, संत मत में जो कुबद है वो है इच्छा। जब तक इच्छा उत्पन्न रहती है, जब तक मनुष्य उस परम गति को नहीं पाता। उदाहरण के तौर पर एक सन्यासी को रस पीने की इच्छा हुई, एक सन्यासी को रस पीने की इच्छा हुई और पूरा दिन हो गया मन में यही था विचार के रस पिया जाए, रस पिया जाए। तो किसी चरखी पर गया और उबल तो एक कड़ाम से एक अपना करमंडल भर लिया रस का। उबल तो एक कड़ा से एक करमंडल रस का भरा और उसमें अपनी जीभ डबोई। नुको पी रस, नुको पी रस, नुको तू ही तो मांग रही थी रस। या जो जीवा है या खट्टा मीठा खारा फीका सारा स्वाद बतावाया, नुको पीला रस। जब तक इच्छा उत्पन्न रहती है मनुष्य के तो उस गति को नहीं पाता। बता भी है गुरु प्रेमियों, नुका संत सो जानिए, संत सो जानिए जिसके स्वार्थ का अंत। जब तक इच्छा बरकरार है, जब तक अनेकों प्रकार सी वासनाएं खड़ी है और ये कुबद उसे परेशान करती रहती है। यही इच्छा ही कुबद है गुरु प्रेमियों। ठीक है आदरणीय गुरु प्रेमियों, अगर हमारी इच्छा यहाँ सत्संग में आने की ना करती तो हम यहाँ सत्संग में नहीं आते जी। क्योंकि सत्संग भी एक इच्छा है, आस है। रविदास महाराज जी ने भी कहा कि आस लग जीना। कहीं रविदास एक आस लग जीना मतलब हमारी आस है। अगर आस ना होती तो हम यहाँ तक नहीं आते, बहुत बढ़िया, सत्संग नहीं लेते। सही बात है। तो थोड़ा इसके बारे में बताओ। सही बता दिया, आया नहीं बिल्कुल सही बता समझो से पहले। इच्छा मतलब इच्छा नहीं एक कुबद है। हाँ जी, तो शांति तो रखो, दोनों एक हैं। आप सुनो भैया। नुकारे जी हम सत्संग में इच्छा लेकर आए। जो गुरु प्रेमी इच्छा लेकर आया है यहाँ गुरु के दरबार में, तो उसको हमारी एक मांग हो गई, इनको हम अपनी मांग लेकर आए, एक इच्छा लेकर आए। लेकिन गुरु प्रेमियों फिर नाती जी नो करे नको जी एक आस। गुरु रविदास जी ने भी कहा आस। सत्संग इतना जीना है, दो शब्द है आशा और निराशा। दोनों ही भोग है, दोनों ही छोड़ने पड़ेगा, आस भी छोड़नी पड़ेगी। एक मिनट हम बोल रहे थे पहले, एक मिनट आप अधूरा बोल रहे। आपको ही नहीं पता आस है क्या। जहां तक आस खड़ी, इच्छा खड़ी, वहां तक भोग है। इच्छा मिटी निरिंछा हुए, समझ लो इस बात को। जब तक निरिंछा नहीं होने के संत नहीं बने जाने का। इच्छा मिटी निरिंछा हुए, मिट गए मन के मैल। कही रविदास साहब के दरबार में फिर कहूं का दंड देन। इच्छा मिटानी पड़ेगी। जहां तक इच्छा खड़ी, देखो गुरु प्रेमियों, कोई कोई पहुंचा ब्रह्मलोक को फिर माया ले आई। कोई बिरला, कोई लाखों करोड़ों में एक ब्रह्मलोक को गया और फिर माया ले आई। कौन सी माया लाई? बताओ बताओ कौन सी माया लाई? यहां कहते हैं इनको स्त्री माया, इससे बचो भाई।
फिर कहते हैं धन पैसे की माया, फिर कहते हैं ये शरीर भी माया का, फिर जो ये दिखाई दे रही है सब कुछ प्रकृति ये भी माया। लेकिन गुरु प्रेमी एक बात समझ लो आप, जो ब्रह्मलोक से लेकर आई न तो यो स्त्री लेकर आई वहां से। जब ब्रह्मलोक पहुंच गया फिर स्त्री का गमन नहीं रहा वहां पर, और जब ब्रह्मलोक पहुंच गया फिर इस धन का भी गमन नहीं रहा वहां पर। जब ब्रह्मलोक चला गया फिर इस शरीर का भी गमन नहीं रहा, देह के अध्यास को मिटा दिया गया। जब गुरु रविदास जी कह रहे हैं कहीं रवि वो देखा भास त्याग कर प्यारे, देह का भास त्याग कर प्यारे, चेतन शुद्ध कहाए कहीं रविदास अमर पद तेरा, क्यों मिथ्या भरमाए। तो मां देह भी नहीं जाएगी, ना देह जाएगी, ना देह जाएगी, ना पैसा, ना स्त्री, फिर कौन सी माया लेकर आई वहां से आपको? जानना चाहोगे कौन सी माया लेकर आई? जब ब्रह्मलोक तक चले गए तो फिर पलट गए, वहां भी इच्छा उत्पन्न हुई। संसार में अगर बैक करती है, वापस लाती है, तो वो इच्छा है। जब तक इच्छा बरकरार है तब तक फिर पलटवार हो जाता है, और जब निरिच्छा हो जाएंगे, किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहेगी, तब हो जाएंगे अखंड सत्ता में एक। तब हो जाता है वो ब्रह्म ज्ञानी, तब हो जाता है वो अलग पुरुष। तो महाराज आशा और निराशा विषय और भोग है, इच्छा भी एक भोग है। आदरणीय गुरु प्रेमियों, ऐसे तो सिर्फ रविदास महाराज जी हुए जो निरीक्षा हुए, नहीं तो यहाँ जितना भी संसार हुआ, जितने भी संत महापुरुष हुए फिलहाल भी अरिवाल हैं। मान लिया हमने यह आश्रम बना तो यहाँ माया की जरूरत पड़ी, इच्छा जगी, सत्संग ये सत्संग का आयोजन किया गया, भंडारा किया गया। पहले हमारे इच्छा जागी कि हमें सत्संग करना, भाई 15 तारीख को ये जन्म दिन मनाना है गुरु जी का। आपका भ्रम मिट जाएगा। आपका इच्छा कितने प्रकार की होती है बताइए आप? इच्छा कितने, यही मिटेगा आपका भ्रम। इच्छा कितने प्रकार की होती है? इच्छा तो यहाँ मतलब जो मैं नुकरा जहाँ तक भी हम जाएंगे वही इच्छा खड़ी। प्रकार की कितनी होती है इच्छा? प्रकार की है, प्रकार तो नु है भाग। आपकी भाषा में भाग कितने होते हैं? चलो मैं आप इच्छा प्रकार नहीं जानते तो मैं भाग बता दूंगा। कितने प्रकार के भाग होते हैं इच्छा के? पता नहीं तो सुनो, आपका भ्रम मिट जाएगा। गुरु प्रेमियों, 4 प्रकार की इच्छा होती है, समझ लो आप। इच्छा जिसे नु कार्य हम इच्छा लेकर आए सत्संग में, इच्छा अनिच्छा भोजन की पदार्थ की, फिर है शुभ इच्छा, 3 हो गई ना, फिर है निरिच्छा जिसको हम कहते हैं ना निरिच्छा, उसको कहते हैं परमार्थी। ये जो 3 इच्छा है यो सब कलह और कल्पना में है, इच्छा भी, अनिच्छा भी और शुभिच्छा भी। लेकिन जो इच्छा अलग हटकर है जिसको हम कहते हैं निरिच्छा, वहां भी इच्छा ही हो गई। लेकिन एक गुरुमुख को, एक साधक को, एक साधु को, एक साध को तीनों इच्छा से मुक्त होना पड़ेगा। वह जो चौथी इच्छा है ना, वह परमार्थी निस्वार्थ की है, जिसको हम कहते हैं, जिसको आपने कहा कि उसे तो गुरु रविदास जी महाराज हुए। आपके वर्तमान सकाल में या गुरु समनदास जी में निरिच्छा रहे। आपके वर्तमान काल में, आपके समय कालीन गुरु महाराज भी निरिच्छा रहे। उन्हें खाने की फिक्र थी, न उन्हें किसी प्रकार की इच्छा थी, न उन्हें शुभ इच्छा थी। शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य, सत और असत, इन सबसे अलग होता है सतगुरु। माइक लो, ऐसे नहीं भाई, 1 मिनट माइक लो, ऐसे नहीं। कल जाकर कह दूंगा मेरी पूर्ति नहीं हुई थी। मेरी वैसे पूर्ति हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? बताओ कैसे नहीं हुई? भाई साहब मैं बता रहा आपको कि यहाँ पे अगर समनदास महाराज जी का इच्छा न जगती तो ये इतने बड़े बड़े आश्रम 400-500 बना दिए, बिना उसके नहीं बनाए।
बताइए कि नाती कैसी बात कर रहे हैं आप नाती? और कहा ले कितनी छोटी बात बोले, पढ़े लिखे हुए उन्हें ज्ञानी समाज होगा। को जगाने की इच्छा बनी, इस समाज को सुधारने की इच्छा बनी, ऐसा नहीं हुआ। सतगुरु तो इच्छाता अलग हो, निर्वीज हो, निर्बंधन हो, निर्लेप हो। आप सतगुरु को नहीं जानते, आप सतगुरु को नहीं जानते। इच्छा लेकर आते हैं सतगुरु। वो तो सतगुरु स्वामी समंदास जी नु कहा दे मेरा कोई चेला भी नहीं, वो निरिंछाई तो थे। और जिनका इच्छा वो कहा इतने जुड़ गए मेरी गेला आदमी, इतना धन हो गया मेरे पास में, इतने आश्रम बनवाए, किसी आश्रम में कभी नहीं नु कहे तक मैं इसमें ऐसो आराम करूं। यहाँ सत्संग करवा दिया, खेत में दूसरों के क्यार में करवा दिया। इच्छा होती नु कहते मैं तो बैठूं अपने इसमें, यही बैठूंगा। गुरु प्रेमियों, अभी बात चल रही है कुबद की। कुबद क्या है? आज से 25-26 वर्ष पहले एक ग्रंथ छपा था गुरुगद्दी हूण पे। उस ग्रंथ का नाम था सतगुरु रविदास अनुभव प्रकाश आदि ग्रंथ। ठीक है जी, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, 2 टुकड़ों में। उस ग्रंथ के अंदर एक वाणी है, कौन बड़ा है परिवारी गुरु से, कौन बड़ा है परिवारी। और उसमें कुबद को बताया गया साली, और शंका को बताया गया सास, और लोग मोह को बताया गया ससुराली। वो तो कह दिया उन्होंने, संख्या सास कुबद मारी साड़ी, मोह लोभ ससुराली, कामदेव है ससुर हमारे, इनका डर मोह भारी, गुरु से कौन बड़ा परवारी। ऐसे थोड़ा ही उस वाणी में सुनो जी, उस वाणी में कहा गया है कौन बड़ा परिवारी गुरु से, कौन बड़ा परिवारी। क्योंकि शंका सास कुबद मारी साड़ी। अरे सुन तो लो, अरे सुन, मैं तो एक ही कली खोल लूंगा, एक ही कली खोल लूंगा, एक कली खोल लूंगा। ये भी कोई बात है यार, ये भी कोई बात हमारी भी इच्छा पूछ लो। आप सुनने की, आप उस अक्षेत्रता है। आपने पहले कहा कि जहाँ खाल की बाल की खाल। सुनो, अब सुनो मेरी बात। देखो जी, उसमें कहा गया है कि शंका सास कुबद मारी साड़ी। सुन तो लो अजी, एक मिनट। शंका सास कुबद मारी साड़ी, लोग मोह ससुराली, और कामदेव है ससुर हमारा, इसका डर है मोह बारी। गुरु रविदास जी की बानी है। उसमें बताया गया कि शंका जो है कुबद जो है साड़ी है, सतनाम सत साहेब। अजी हमारी भी इच्छा पूछ लो। आरती करवा दो, हमारी इच्छा है। अरे नहीं आरती करवा दो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, करवा रहे आरती करवा रहे। अरे बैठ जाओ भाई साजिंदे, 1 मिनट शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जहाँ इतना समय हो गया और 5 मिनट सही भाई, जल्दी में बोली। भाई शोर ना करो, बैठ जाओ बहन जी, बैठ जाओ 2 मिनट के लिए आरती करेंगे, बैठ जाओ। भाई गुरु प्रेमियों, बारी बारी से आप लोग ऐसे आदेश करोगे तो ऐसे तो काम चले नहीं। आप सुनने की क्षमता रखते, मैंने पहले ही कहा था किसी वाक्य को समझना बहुत जरूरी होता है। अभी भाई साहब कह रहे थे, देखो गुरु रविदास जी की वाणी में बता, कुबद जो है वो साड़ी है। गुरु प्रेमियों, भाई 1 मिनट बैठ जाओ और बैठ जाओ, बंदे खड़े खड़े 5 फलेंगे। भाई भगत जी ने यो कुबद साड़ी बताई ना, 5 मिनट लगेगी, निर्णय हो जाएगा। माइक पे आ जा बस, हजम नहीं हो रही बात, आ जा बस 1 मिनट आ जा। मैं बड़े बड़े पार्कों से मिले, हम भी क्या पता हमारी बात गलत हो, आ जा।
शांत रहो भाई 2 मिनट के लिए, बहुत झीनी बात है। समय आप लोगों को इसमें कुछ मिलेगा, समय बर्बाद नहीं हो रहा आपका। ये पूरे सत्संग की सार है। अगर गुरु रविदास जी कह रहे हैं कहीं रविदास कुबद को मारो सत उमरापुर वास करे। अगर तुम सत उमरापुर जाना चाहते हो तो कुबद को जानना पड़ेगा भाई। अगर जानना नहीं चाहते तो आरती करवा लो भाई। भाई देखिए हम तो जाएंगे नहीं, गुरु रविदास जो जी की वाणी। सुनो 1 मिनट, अजी मैंने सिर्फ आपको माइक पर बुलाया, ये आप फालतू मत बोलो। जितना आपको मैं कहूंगा इतना 2 टुकमा जवाब दे दो और 2 टुकमा ही ले लो। समय क्यों खराब करो आप? समय खराब नहीं करना, अब आरती करो। मेरा मन टिका है, जहाँ जिसका मन टिका है वहाँ ठीक है, लेकिन गुरु रविदास जी की वाणी साफ कहती है। देख सुन लो को ना, फिर लड़ाई हो रही है। पूरी रात हो गए क्या कर रहे, सत्संग तो भी चला, 2 मिनट का सुन लो दोनों की। आप भी लड़ के ना कहो, प्यार से अपनी बात कहो, प्यार से समझा रहे। भाई गुरु प्रेमियों, हम क्या नाम आपका? सुरेश पाल जी अभी बता रहे थे आपको, कुबद जो है वो साड़ी है भाई। मैं एक मिनट, गुरु प्रेमी मैं नहीं बता रहा, गुरु रविदास जी की वाणी बता रही है, मैं नहीं बता रहा हूँ। यार हमें पता रविदास जी की वाणी बता रही है, हमें भी पता। बस आरती करो, फालतू बात क्यों कर रहे हैं? हम अभी बता साहब जी यही रो, यही वो तो शुरू में ही कहे थे इन्होंने कि रविदास जी की वाणी में बताया हो, वो तो शुरू में ही कहे थे। क्या सुन रहे आप यहाँ? वो तो शुरू में ही बताया था उन्होंने, रविदास जी के बारे में बताया। भाई गलत करे, मजा बार बार मैं करने का नहीं आरती, मजा वो 1 लाख बात कर लो। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप 5 मिनट का समय तो दो, पूरी रात हो गई आपको सुनते सुनते। उस बात को भी समझा रहे हैं, उस बात को भी समझा रहे। ठीक है, मैं छोड़ के जा रहे। अरे सुन ले, मगर यह कौन सी कुबत कोई रही भाई? यह कौन सी कुबत कर रखी तुम ना बताओ? या हवा कुबत जोन सी कुबत तुम कर रहे हैं? अलग अलग उठखाना हो भाई, इन्हें शांत कर। इतने सत्संग सुन लिए, संचालक आज मिले हमें ढंग के, जवाब देने वाले तो मिले, सुनो तो नहीं। इतने सत्संग सुन लिए, बचपन से आज तक सत्संग देखता आ रहा है, ऐसा संचालक नहीं देखे मैंने आज तक। बहुत अच्छे जवाब देने वाले, समझाने वाले, बात बाली खाल काटने वाले है हकीकत। इन्हें प्रकार का नहीं पता, जब भाग बता दिए, हर चीज के प्रकार हो, पार्ट हो, हर बात के अलग अलग तरीके हो, समझने के भी और वो करने के भी। भाई सुरेश पाल जी अभी गुरु रविदास जी की वाणी में कह रहे थे कुबद जो है वो साड़ी है। भाई सुरेश पाल जी ये भी बता दो साड़ी कौन सी है वह, या ब्याह शादी होगा हो साड़ी, या कोई संतों की अलग साड़ी वाह। यही भेद खुल जाएगा यार, क्यों शब्द का नाश कर रहे? शब्द का पार की, शब्द का भेद तो समझो आप। आओ जी सुरेश पाल जी 2 मिनट आ जाओ, बस आ जाओ मंच पे। वह साड़ी बताओ कौन सी है? कौन सी साड़ी है? गुरु प्रेमियों, हेलो गुरु प्रेमियों, मैं इतना ज्ञानी ध्यानी तो नहीं हूँ। जैसे कहते हैं कि भाई कौन सी साड़ी है वह, ये साड़ी जैसे कहते हैं ना भाई हम सत्संग से रोकने वाली साड़ी है। जैसे भाई हम कहीं जा रहे हैं तो जैसे मतलब हमें किसी काम तो रोक रही है, मोह रही है, हमारा मोह हमारे मन को मोह रही है, हमें रोक रही है, तो ये साड़ी वो है। क्या मोह रही है आपके मन को? बता दे एक बार, हैं? बता दो मुंह से। क्या मोह रही मन को? मन को इच्छा मोह रही, बैठ जा, चल चले जा। खुल की क्या बात?
इसी के मुंह से खुलवाना चाह रहा था मैं। वो जो साड़ी है ना संतों की, वो इच्छा ही तो है। जब इच्छा तमन्नी होने की तो फिर वह साड़ी फिर खड़ी। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, नाती जी कान खोल कर सुन लो। गुरमुख हो, शब्द की पकड़ कर करो, पहचान कर करो, ना ढंग न लटक करो। समझ गए? शब्द की पकड़ करना जानो। बोल सतगुरु समनदास महाराज की, तो गुरु प्रेमी सोमनाथ जी की। अब आपके सामने देवीदास जी दो साखी और आरती करेंगे। और जिस गुरु प्रेमी का मंच पर नाम नहीं याद, देखो गुरु प्रेमियों, मेरे हाथ में तो समय नहीं था। 12 बजे आपका सत्संग शुरू हुआ और आपके सामने 6 घंटे तक प्रोग्राम चला। सभी महात्माओं के नाम मैंने दिए। जो गुरु प्रेमी रह गए है भाई, हर महीने यहाँ सत्संग हुआ 25 तारीख का, वहां का गा लियो भाई। तो आपके सामने देवीदास जी आरती करेंगे और सभी गुरु प्रेमी प्रसाद लेकर जाएंगे। सतनाम जी। आओ जी देवीदास जी।